हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं सभी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल देखिए, बस मैं नहा करके आ रही हूँ और चलिए फटाफट से टॉवल को डाल देते हैं धूप में। आज मैंने किया है हेयर वॉश। ये वीडियो है फ्राइडे का। तो फ्राइडे को मैंने हेयर वॉश किया था, तो बस थोड़ा बहुत बाल सूख गया है। वैसे तो गर्मी है, तुरंत ही सूख जाता है। टॉवल से ही थोड़ा बहुत मैंने ड्राई कर लिया था। और मेरे बाल जो है ना, जो हाइलाइटेड थे, अब थोड़े बहुत ही रह गए हैं। नीचे हो गया काफ़ी, ऊपर से हाईलाइट करवाए थे बट अब थोड़ा लेंथ बढ़ गई है तो वो हाईलाइटेड वाले नीचे हो गए, बाकी ऊपर ऊपर तो सिर्फ ब्लैक रह गए हैं। फिलहाल देखिए, नहाने के बाद मेरी पूजा भी हो गई। आप लोग भी दर्शन कर लो भगवान जी के। और उसके बाद पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी किचन में बहुत काम बचे हुए हैं। थोड़े बहुत काम जो थे वो मैंने नहाने से पहले कर लिए थे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ छाछ। छाछ में क्या क्या डाला है, काला नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर, नॉर्मल नमक, और बस उसमें पानी है, ठंडा ठंडा पानी ऐड करके मिक्स कर दिया है। छाछ रेडी है। दाल चावल सुबह ही बन गया था, सब्जी भी रेडी है। तो चलिए पहले ये मसालों के डिब्बों को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, थोड़ी जगह बना लूँ किचन में। वैसे भी बर्तन बहुत सारे बिखरे पड़े हुए हैं तो उनको भी मुझे सेट करना है, तो वो मैंने कर दिया। और हस्बैंड का लंच बॉक्स पहले, वैसे तो मैं पोंछ के ही रखती हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक बार कपड़े से पोंछ देती हूँ। और अभी जो भी खाना वगैरह है ना वो लगा दूँ, फिर रोटी मैं गरम गरम सेकती जाऊँगी तो इनको दे दूँगी। ये भी नहा लिए, ऑफिस जाने के लिए बस रेडी हो ही रहे हैं। जब तक वो रेडी होंगे तब तक मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक दूँगी। थाली में बाकी सारी चीज़ें निकाल कर पहले से रख दी थी, चावल, दाल, अचार जो जो था। और उसके बाद इनका लंच भी बस बन ही गया है तो पैक कर दिया है मैंने। तो देखिए आप लोग, हस्बैंड बस शूज़ पहन रहे हैं, खाना वगैरह उन्होंने खा लिया है, लंच भी इनका मैंने पैक कर दिया है। और बाथरूम की लाइट बंद करना ये हमेशा भूल ही जाते हैं तो मैंने बंद करी है। और बस ये हैं रेडी अपना ऑफिस जाने के लिए। और ये आप लोग गेस करो कि ये मुझे क्या समझा करके जा रहे हैं। आप लोग अगर आइडिया लगा लो तो कमेंट करना, मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूँगी कि आप लोग गेस कर पाए कि नहीं ये मुझे क्या समझा के जा रहे थे। फ़िलहाल बस निकल गए हैं ये, और मैं यहाँ पर अब कूलर में लगा देती हूँ पानी भरने के लिए। आधा खाली था, पूरा नहीं खाली था, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत भर जाएगा। और उसके बाद कूलर में पानी लगा करके मैं यहाँ पर, मैंने आप लोग को कल बताया था कि मुझे मशीन में कपड़े लगाने हैं, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं तो बस यहाँ पे मशीन भी लगा दे रही हूँ। तो मैं फ्री 3 से 4 दिन तक कपड़ों से। और साथ में देखिए कूलर में भी पानी लगा हुआ है, मशीन में भी पानी लगा हुआ है। मशीन में कपड़े लग चुके हैं और कूलर में भी पानी भर गया है। अभी 10 बजने वाला होगा, रुकिए देख कर बताती हूँ। हाँ, 10 बजने वाला है और दोनों काम मेरे हो गए, कूलर वाला और वॉशिंग मशीन में कपड़े लग गए। वॉशिंग मशीन में तो 11:30 या 12 तक कपड़े धुल जाएंगे तो मैं डाल दूँगी। और किचन का काम भी सारा हो गया है, बस बेड वगैरह ठीक करना है, इतना ही काम बचा है, बाकी तो सारा हो गया। सुबह मैंने झाड़ू वाड़ू भी लगा ली थी। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास और कोई काम नहीं है, थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी और वीडियो एडिट करूँगी। यहाँ पर मेरी जो वीडियो है वो लोड हो रही है और फिर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग। अभी 11 बज गए हैं और मशीन में कपड़े जो है वो बस थोड़ी देर में धुलने ही वाले हैं। जब तक कपड़े धुल रहे हैं सारे तब तक मैं रेलिंग साफ़ कर देती हूँ। रेलिंग तो आजकल इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है और रोज़ रात में यहाँ पर आंधी तूफान पता नहीं क्या क्या तो आ रहा है। रोज़ इतनी धूल, इतनी धूल। एक दिन तो मैं सुबह उठी थी ना, बालकनी में इतनी ज़्यादा धूल थी, लग रहा था रोड है कि बालकनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसी टाइम ही सुबह सुबह ही झाड़ू लगाना पड़ा, वरना फिर पूरे घर पे वो धूल हो जाती पैर पैर से। क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग वैसे भी ज़्यादातर टाइम बालकनी में ही आते रहते हैं, फिर दोपहर में तो कोई नहीं आता, शाम को भी अब मैं नहीं आती। पहले मैं शाम को बालकनी में अक्सर खड़ी रहती थी, चेयर पे भी बैठ जाती थी, बट शाम होते ही ना बहुत सारी छिपकलियाँ यहाँ पे आ जाती हैं बालकनी में, इसलिए मैं शाम के टाइम पे नहीं आती, बस सुबह सुबह ही रहती हूँ, सुबह नहीं रहती हैं। तो देखिए कपड़े धुल गए, ड्राई हो गए हैं, तो मैं इन्हें फटाफट से डालती हूँ धूप में। और ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है अब इस टाइम पे कपड़े सूखने में। ठंड में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरी रेलिंग में तो धूप आती नहीं है, आधे में ही आती है। तो ये होता है कि ठंड में कभी कभी मेरे को छत में भी जाना पड़ता था कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े भी ठंड में ज़्यादा ही हो जाते हैं, गर्मियों में तो उतने कपड़े होते नहीं हैं। तो अभी क्या है कि आधे कपड़े तो
फैला दी है मैंने रेलिंग में और आधे जो हैं वो चेयर में ही रखे हैं, जगह नहीं है। जब ये सूख जाएंगे तब फिर डालूंगी। और कूलर भर गया था, कूलर में पानी भर गया था, तो यहाँ पर बालकनी मुझे धुलनी थी, तो मैंने थोड़ा उसी पाइप से पानी डाल दिया पूरी बालकनी में और बस वाइपर कर दे रही हूँ, तो सूख भी जाएगा फटाफट। अब ये है कि कपड़े भी धुल गए हैं, तो कपड़े का कई बार होता है कि ना मशीन का पानी गिरता रहता है, मशीन के पानी की वजह से ना बालकनी गंदी हो जाती है। तो अब क्या है कि मैं एक बार वाइपर कर दूंगी ना, तो अब यहाँ पे गंदा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स में भी सुबह ही पानी डाल दिया था, तो वो भी जो बहना था बह गया, और जब मशीन लगाती हूँ तो वो भी हो गया है। तो ये टॉवल वगैरह तो सुबह सुबह ही डाली थी, आप लोग ने देखा ही था जब मैं नहा करके आई थी। तो ये तो सूख गई थी, तो इनको हटा दिया है और फोल्ड भी कर दे रही हूँ साथ के साथ में। फ्रेंड्स, अभी ना 12 बजने में 10 मिनट है सिर्फ, और मैं यहाँ अंदर रूम में आ गई थी, उधर गर्मी लग रही थी और वॉइस ओवर करना था, तो कूलर फैन तो चला नहीं सकती हूँ, मैं AC ऑन करके अपनी वीडियो में वॉइस ओवर दे रही थी। अब वीडियो सेव हो रही है, अगर टाइम पे सेव हो गई तो टाइम पे अपलोड हो जाएगी, नहीं सेव हुई तो थोड़ा लेट होगी। फिलहाल अभी जा रही हूँ कंघी करने, आज मैंने हेयर वॉश किया था और बाल वैसे ही बंधे, सुबह से इतना काम था कि टाइम ही नहीं मिला कंघी करने का। तो बस व्लॉग मेरा अपलोड हो जाए फिर तो मैं थोड़ा बहुत फ्री रहूँगी। और मैंने कुछ खाया भी नहीं है, चाय बस पी है सिर्फ, तो कुछ खाऊंगी पीऊँगी, कंघी करूँगी। और कंघी तो अंदर नहीं करूँगी, कंघी कहाँ है, कंघी मैं करूँगी बाहर बालकनी में। बालकनी तो धो कर आई थी, अब तो सूख भी गई होगी, इतनी गर्मी है, 5 से 6 मिनट में ही सूख जाती है बाल। तो गाइस लीजिए, मैं अब आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, आराम से यहाँ पर कंघी कर लेती हूँ। मुझे बालकनी में ही कंघी करना अच्छा लगता है, यहीं पे मैं हमेशा, ज़्यादातर आप लोग ने देखा होगा मैं बालकनी में ही कंघी करती हूँ। और धूप भी नहीं है ना इस टाइम पे, तो और अच्छा लगता है। इधर वैसे भी अब गर्मियों में धूप नहीं आती, इस तरफ जिधर कूलर रखा है, जिधर पौधे रखे हैं ना उधर तरफ बस आती है धूप, यहाँ पे तो सही रहता है। तो मैं साथ के साथ में अब चोटी भी बना ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी में तो खुले बाल बिल्कुल भी रखे ही नहीं जाते। पहले मैं हर वक्त जूड़ा बनाकर रखती थी। वीडियो तो रेडी होने का नाम ही नहीं ले रही है, 1 बज गया करेक्ट 1, और अभी तक वीडियो सेव ही नहीं हुई है, बस स्क्रीन ब्लैक आ जा रही है। और 11:30 बजे से मतलब एडिट हो गई थी वीडियो, सिर्फ सेव कर ली थी, बट हो ही नहीं रही। अब क्या करूँ, अब आधे घंटे में तो यशी भी आ जाएगी। मैं सोच रही थी यशी के आने से पहले रेडी हो जाती तो अपलोड कर देती, वरना फिर तो मुश्किल ही है। अब 1 बजे के बाद मैं क्या ही अपलोड करूँ। तो फ्रेंड देखिए, जो कपड़े मैंने सुबह डाले थे ना, ये सारे में से थोड़े बहुत सूख गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। तो जो सूख गए उनको मैं हटा ले रही हूँ। और चेयर में आप लोगों को बताया था कि चेयर में भी आधे कपड़े रखे हैं फैलाने के लिए, तो ये सारे हटा दूँ तो रेलिंग में हो जाएगी जगह, तो चेयर वाले भी मैं फैला दूँगी, तो 1-1.5 घंटे में ये भी सारे सूख ही जाएंगे। उस साइड के तो मैंने सारे कपड़े हटा लिए, और यहाँ के कुछ गीले रह गए थे, क्योंकि इधर धूप तो डायरेक्ट आ नहीं रही है, तो इसीलिए इधर के उतने अच्छे से नहीं सूख पाए थे, लेकिन यहाँ पे सामने वाले सारे कपड़े सूख गए थे। अब जो चेयर में रखे हैं वो भी देखिए मैं फैला दे रही हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी बहुत ही कपड़े थे। आयना और यशी के वैसे भी ज़्यादा कपड़े हो ही जाते हैं, बाकी और तो इनके तो हफ्ते 2 हफ्ते में एक साथ ही में लगाती हूँ। मेन कपड़े रहते हैं आयना और यशी, इन्हीं दोनों के। तो जो कपड़े मैंने सूख गए थे और रखे थे ना रूम में, तो इनको चलिए फटाफट से करते हैं फोल्ड। और थोड़ी देर में ही यशी जी आने वाली हैं, तो उनका स्वागत की तैयारी करते हैं। स्वागत की क्या मतलब, उसके लिए ना वेट करना होता है बालकनी में खड़े होकर के, क्योंकि कभी कभी बंदर या डॉग वॉग आ गए ना, तो फिर वो बहुत डर जाती है। पता चला वो आएगी तो है नहीं, और वहीं रोड पे खड़ी होकर के रोती रहे, तो इसीलिए मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है। और धूप भी रहती है, तो आधे घंटे तो मुझे वहाँ पर वेट करना ही पड़ता है। और बस ये देखिए यशी जी आ गई। यशी जी, आप क्या बनाती रहती हैं सारा दिन? और यशी जी, आपकी आंखें कहाँ हैं, मुझे दिख ही नहीं रही हैं आंखें। पर्दा हटाओ बेटा अपनी आंखों के सामने से। हाँ, अब दिखी हैं आंखें। पर्दा क्यों लगाती हो आंखों के सामने? मन करता है। ये क्या बना रही हो? लो। वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो खाना भी खा लो, खेले जा रहे हो तब से। अभी लगाने जा रही हूँ मैं। फिर थोड़ी देर बाद आयना भी आ गई। आयना देख रही है टीवी अभी, और यशी तो अपना खेलने में लगी टॉय से। और यहाँ पर आप लोग देखो बंदरों ने क्या किया है, पूरा स्टैंड गिरा करके चले गए हैं, और जूते चप्पल पूरे में फैले पड़े थे, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये सुबह टाइम ही गिरा गए थे, बट सुबह मेरे को टाइम मिला नहीं कि मैं इसको साफ़ करूँ। अंदर के ही घर के ही काम इतने सारे हो गए, ये लग रहा था चलो दोपहर में कर लेंगे। तो जब आयना यशी आ गए, उनको खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं फ्री थी। उस टाइम पे मेरे पास कोई काम रहता नहीं, 3 बजे, और मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी 5 बजे से। मैं सोचा चलो स्टैंड ही ठीक कर लेते हैं। और वैसे भी अब ये ना हो रहा है ख़राब,
क्योंकि ये इतनी बार गिर चुका है। बंदर यहाँ पर हर तीसरे चौथे दिन तो इसको गिरा कर चले जाते हैं, तो ये थोड़ा बहुत टूट रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल काम चलाऊ टाइप का बन जाएगा, फिर नया लेंगे। अब वुडन वाला ले लेंगे। ये वाले वैसे भी उतना चलते नहीं हैं, ये प्लास्टिक रहती है ना, तो शूज़ वगैरह तो हैवी हो ही जाते हैं, तो वो गिरने का डर बना ही रहता है इसीलिए। लेकिन फिर भी ये 1-1.5 साल तो मेरा चल ही गया। इस वाले घर में ही हमको 27 मई से 1 साल हो जाएगा कंप्लीट। और देखो आप लोग कितनी जल्दी ये वाला साल चला गया, पता भी नहीं चला, 1 साल हो गया हमें। और ये वाला स्टैंड जो है वो हमने पुराने वाले घर पे लिया था। जो लोग मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने वो वाले घर पे मंगवाया था। फ्रेंड्स, आयना और यशी के आने के बाद मैंने इन लोग को खाना वगैरह दे दिया था, खाना खा ली हैं। और अभी मैं बस इन लोग को थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी। अभी तो दोनों बैठ के आराम से टीवी देख रही है यशी। और यशी क्या है, कभी कभी अपने खेलने में लग जाती है, कभी कभी टीवी देखती है। तो अभी तो इन लोग को टीवी देखने देते, 4:30 बजे के आसपास मैं इन लोग को पढ़ाने बैठा दूंगी। जो भी वर्क होगा स्कूल का वो सब कर लेंगी ये लोग। तो गाइस, आयना और यशी यहाँ पर तो अपना वर्क कर रही हैं। कुछ स्कूल का है, कुछ लर्न करने के लिए दिया है, तो वो सब ये करेंगी। और मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।